प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के संस्कृत सोपानम से पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए हम पाठ 10 शुरू करते हैं। तो पाठ 10 है आपका बच्चों, वीरवरः अब्दुल हमीदः। वीरवर अब्दुल हमीद। दशमः पाठः, पाठ 10, ब्रेव अब्दुल हमीद। ठीक है बच्चों, तो आइए हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं। भारत वसुंधरा सूरवीराणां जननी अस्ति इति संपूर्ण विश्वे प्रसिद्धम। भारत की जो वसुंधरा है, भारत की जो धरती है, वो सूरवीरों की जननी अर्थात माँ है, ऐसा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्राचीन कालात् अर्ध्य पर्यंतम असंख्या रणवीरा भारत भूमौ जन्म अलभत। प्राचीन काल से ही आज तक असंख्य रणवीर, रण के वीर भारत भूमि पर जन्म लिए। तेषु उनमें से अब्दुल हमीदस्य नाम बहुश्रद्धया स्मर्यते। उनमें से अब्दुल हमीद का नाम बहुत ही श्रद्धा से याद किया जाता है। अस्य वीरवरस्य जन्म 1933 तमे ईस्वी वर्षे उत्तर प्रदेशस्य गाजीपुर जनपदे धामुपुरम इति ग्रामे अभवत्। इस वीर का जन्म 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद, गाजीपुर जिले के धामुपुर नाम के गांव में हुआ। अस्य पारिवारिक स्थिति अति सामान्य आसीत्। इनके परिवार की स्थिति बहुत ही सामान्य थी। बाल्यकालादेव अब्दुल हमीदस्य अभिरुचि मल्लविद्यायां यष्टिकाचालने लक्ष्यभेदे च आसीत्। बाल्यपन से ही यानी कि बचपन से ही अब्दुल हमीद की अभिरुचि यानी कि रुचि जो थी वो मल्ल विद्या यानी कि कुश्ती, लाठी चलाना और लक्ष्य भेदने में थी। अतः सतताभ्यासात् आसु क्रीडासु अयं परम कुशलः अभवत्। अतः इसलिए सतत अभ्यास से इन्होंने इस खेल में बहुत ही प्रवीण कुशलता प्राप्त की या प्रवीण कुशल हुए। अब्दुल हमीदः 1994 तमे ईस्वी वर्षे दिसंबर मासस्य 7 दिनांके भारतीय सेनायां प्रवेशं प्राप्तवान्। अब्दुल हमीद ने 1994 ईस्वी में दिसंबर मास के 7वीं दिनांक 7वीं तिथि को 7वीं तारीख को भारत की सेना में प्रवेश प्राप्त किया। तत्र सः स्वनिष्ठायां युद्धनिपुणतया च सेनाया अधिकारिणां दृष्टौ विशेषं स्थानम् अलभत। तत्र वहाँ उन्होंने अपनी निष्ठा और युद्ध निपुणता और सेना के संचालन से अधिकारियों की दृष्टि में विशेष स्थान प्राप्त किया। 1965 तमे ईस्वी वर्षे पाकिस्तान देशः अस्माकं देशे आक्रमणम् अकरोत्। 1965 ईस्वी में पाकिस्तान देश ने हमारे देश पर आक्रमण किया। अब्दुल हमीद तथा लाहौर युद्ध क्षेत्रे कसूर इति नामके स्थले युद्धे नियुक्तवान्। अब्दुल हमीद तब लाहौर युद्ध क्षेत्र के कसूर नाम के जगह पर युद्ध के लिए नियुक्त हुए। पाकिस्तान देशं प्रति अमेरिका देशस्य पक्षपात सर्वविदितः अस्ति। पाकिस्तान देश के प्रति अमेरिका देश का पक्षपात सभी लोगों को पता है। सर्वविदित मतलब सभी लोगों को पता है। अतएव तस्मिन् काले, इसलिए उस समय अपि अमेरिका राष्ट्रेण पाकिस्तान देशाय अभेदा दूरमार्गा पैटर्न टैंकाः सहायतार्थ प्रदत्ता। अतएव इसलिए तस्मिन् काले उस समय भी अमेरिका राष्ट्र ने पाकिस्तान देश के दो देश को अभेदने के लिए दूरमार्गा, दूर से भेदने वाला पैटर्न टैंक सहायता के लिए प्रदत्ता मतलब दिया। तस्मिन् युद्धे भारतस्य
सैनिकैः शत्रुसैनिकानाम् अभेदानाम् अस्त्राणां पूर्णोत्साहेन प्रतिरोधं कृतः। तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध में भारत के सैनिक शत्रुओं के सैनिकों को अभेदने में अस्त्रों से पूर्णोत्साहेन बहुत ही उत्साह के साथ प्रतिरोध किया। यानी कि उस युद्ध में भी भारत के सैनिकों ने शत्रु के सैनिकों को अभेदने के लिए शस्त्रों से पूरे उत्साह के साथ प्रतिरोध किया। तेषु सैनिकेषु अब्दुल हमीदः स्वप्राणानां भयं त्यक्त्वा कन्दुकस्य क्रीडनम् इवम् अद्भुतं युद्धकौशलं प्रदर्शितवान्। उन सैनिकों में अब्दुल हमीद ने अपने प्राणों के भय को त्याग कर छोड़कर कंदुकस्य क्रीडनम, कंदुकस मतलब गेंद के, क्रीडनम गेंद के खेल के समान, एवं यह भी बहुत ही अद्भुत स्वकौशलम प्रदर्शितवान, बहुत ही युद्ध कौशल वहाँ पे प्रदर्शित किया। अर्थात बच्चों, उन सैनिकों में अब्दुल हमीद ने अपने प्राणों के डर को त्याग कर गेंद के खेल के समान अद्भुत मतलब अनोखा युद्ध कौशल प्रदर्शित किया। युद्धे पाकिस्तान सैनिकानां प्रक्षिप्तानि गोलकानि यद्यपि अभेद्यानि अतिशक्तिसम्पन्नानि च आसन्, परम् अब्दुल हमीदः तानि कन्दुकानि इव मत्वा जीपवाहनम् आरुह्य स्वदेशस्य रक्षार्थ अद्भुत कौशलम प्रदर्शितवान्। इस प्रकार बच्चों, युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों को प्रक्षिप्तानि यानी पाकिस्तान के सैनिकों पे उन्होंने गोलों को फेंका, यद्यपि जबकि अभेद्यानि शक्ति संपन्नानि, जबकि जो उधर से भेदने वाले लोग थे यानी कि जो शत्रु के सेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी, संपन्न थी, च आसन शक्तिशाली थी, पर लेकिन अब्दुल हमीद ने वहाँ पे भी कंदुकान एवं मत्वा, कंदुकान यानी कि गोलों को फेंकना शुरू किया। जीप वाहनम आरोही, जीप वाहन में चढ़कर, आरोही मतलब चढ़कर, स्वदेश से अपने देश की रक्षार्थ मतलब रक्षा के लिए, अद्भुत कौशलम बहुत ही अद्भुत कौशल प्रदर्शितवान, बहुत ही अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया। सहसा अचानक टैंक वाहने 300 दूरम 300 हाथ दूरी पर अब्दुल हमीद के ऊपरी 300 हाथ की दूरी पर अब्दुल हमीद के ऊपर गोलका नाम प्रक्षेप आरब्ध, यानी कि गोलों की बरसात होने लगी, अर्थात गोले फेंके जाने लगे। तथापि तब सह सधैर्यं तत्र हस्तगोलकानि प्रक्षिप्य शत्रुसैनिकानां टैंकम अनाश्यत, तब भी उन्होंने अपने धैर्य से वहाँ पर भी हस्तगोलों, हाथ के गोलों से प्रक्षिप्य फेंका, हाथ के गोलों को तब भी उन्होंने फेंका। शत्रु सैनिकानां, शत्रुओं के सैनिकों के टैंक अनाश्यत यानी शत्रुओं का जो टैंकर था उसको नाश किया। धन्य है सह वह सूरवीर, धन्य है वह सूरवीर, येन जिसने अपने रण कौशल से, अपने युद्ध कौशल से, सामान्य साधन से भी साधन संपन्ना पाकिस्तान सेना निरुद्धा, साधन से संपन्न न होते हुए भी साधन संपन्न पाकिस्तान देश को निरुद्धा मतलब निरुस्त किया। परमहंता पर मर गए पाकिस्तान सैनिकानां तृतीयेन टैंकरेण प्रक्षिप्तेन एकेन गोलकेन अब्दुल हमीदा वीरगति प्राप्तवान। पाकिस्तान सैनिकों के तीसरे टैंकर से
क्षिप्तेन फेंके गए एकेन एक गोले से अब्दुल हमीद वीरगति को प्राप्त हो गए। अयम शूरवीरः, यह शूरवीर सर्वेषां सभी भारतीयानां कृते स्मरणीयः, सभी भारतीयों के लिए स्मरणीय मतलब याद करने के लिए स्मरणीय है। वंदनीय वंदनीय है, अनुकरणीय उनका अनुकरण करने योग्य है। इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ समाप्त होता है। आगे आप अपनी अभ्यास माला अनुशीलम करेंगे, तो आइए चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो आपका है बच्चों, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखितः, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क अब्दुल हमीदः कुत्र कदा च जन्म अलभत, अब्दुल हमीद ने कुत्र कहाँ, कदा कब, कहाँ और कब जन्म लिया। तो पीछे बच्चों आपने पढ़ा था उन्होंने कब जन्म लिया और कहाँ लिया, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसी प्रकार आगे का देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यतः, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों। प्राचीन कालादेव भारत भूमौ असंज्ञा, यहाँ पे आपको पीछे से देख के आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करनी है। वीराणाम होगा यहाँ पर आपका कि वीरों ने जन्म लिया। आगे देखिए, आगे है आपका संस्कृत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृते अनुवादम कुरुतः, भारत की धरती शूरवीरों की जननी है, अर्थात भारत भूमि शूरवीराणाम जननी अस्ति। इस प्रकार आपको संस्कृत में भी अनुवाद करने हैं। चौथा है आपका, निम्नलिखितेभ्यः शब्देन प्रत्ययान पृथक कुरुतः, इनमें बच्चों आपको प्रत्यय को अलग करना है। कृतः, तो इस प्रकार आपका होगा प्रत्यय को अलग करना। प्रत्यय आपको पता है वह शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में लगाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, वही होता है प्रत्यय। ठीक है बच्चों। तो आपका पहला है कृतः, क्री प्लस तः, तो यहाँ पे बच्चों प्रत्यय क्या होगा, तः। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपको इसे भी करना है। आगे देखिए, पांचवा है आपका, निम्नलिखितान शब्दान मेलयत, निम्नलिखित शब्दों को मिलाइए। भारतः, भारतः मतलब भारत, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका माता, भारतः माता, या तो जननी के लिए क्या होता है, जननी के लिए होता है माता। भारतः धरा। ठीक है बच्चों। इस प्रकार इसको भी आपको मिलाना होगा। आगे देखिए, छठे में क्या है आपका, छठे में है निम्नलिखित वाक्यानि संशोधयत, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वसुंधरा अस्माकं भगिनी अस्ति, तो आपको बच्चों पता है भगिनी नहीं है, भगिनी मतलब बहन होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जननी। क्या है, जननी। इसी प्रकार आपको इसे भी सही करना होगा। अंतिम में है आपका, हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंद अद्याम अनुवादम कुरुतः, अस्माकं वसुंधरा अस्माकं जननी अस्ति, हमारी वसुंधरा हमारी माँ है। इस प्रकार बच्चों यह आपका अनुशीलन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।